सिटी न्यूज। पहले एक नजर राजधानी की हलचल पर। लखनऊ सहित प्रदेश में 15 जनवरी तक स्कूल बंद। ठंड के कारण राज्य सरकार ने जारी किया आदेश। विधान भवन के सामने से हटेंगे सभी कार्यालय। सचिवालय भवन और मंत्री आवास बनाने का प्रस्ताव। चौक में अकबरी गेट पर दुकानों में लगी आग। फुटवेयर की 4 दुकानें जलकर हुई खाक। शहर में बदलेगी 60 वर्ष पुरानी सफाई व्यवस्था। नए सिरे से तैयार हो रहा है हेल्थ मैनुअल। सरकारी राशन की दुकानों पर बिकेगा प्याज। सोमवार से शुरू होगी बिक्री की व्यवस्था। आप देख रहे हैं उजाला सिटी न्यूज, राजधानी में लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाने वाला नंबर 1 न्यूज चैनल। नमस्कार लखनऊ, आप देख रहे हैं उजाला सिटी न्यूज। खबरों के विस्तार में जाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नाका गुरुद्वारे से निकली भव्य शोभा यात्रा। नाबार्ड में आयोजित हुई कार्यशाला। वैश्य जागरण संगोष्ठी का आयोजन। तनिष्क ने लगाई हीरे के गहनों की प्रदर्शनी। मेहमान वाल्मीकि राम त्रिपाठी, चीफ कमिश्नर कस्टम। कारोबार विशेष में जूता व्यवसायी मुजीब खान। स्पेशल स्टोरी में बिग बॉस सीजन 4 पर लोगों की राय। देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम, विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा विशेष जानकारियाँ। रविवार कारोबार, सोमवार कला संस्कृति, मंगलवार फिटनेस, बुधवार विज्ञान, गुरुवार चिकित्सा, शुक्रवार खेल विशेष और शनिवार ज्योतिष। विशेषज्ञों द्वारा जो जानकारियाँ दी जा रही हैं वो विशेषज्ञों का अपना मत है, इसमें उजाला सिटी न्यूज का अपना कोई मत शामिल नहीं है। अब देखिए खबरें विस्तार से। गुरु गोविंद सिंह जयंती के उपलक्ष्य में आज नाका स्थित गुरुद्वारे से शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा चारबाग व अमीनाबाद होती हुई नाका गुरुद्वारे पर समाप्त हो गई। गुरु गोविंद सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में नाका गुरुद्वारे से शुरू हुई शोभा यात्रा में पंच प्यारे हाथों में तलवार लिए हुए आगे चल रहे थे। पटना से आई विशेष पालकी शोभा यात्रा का प्रमुख आकर्षण बनी रही। शोभा यात्रा में स्कूली बच्चों की टोलियां तरह तरह के प्रदर्शन कर रही। शोभा यात्रा को देखने के लिए चारबाग सहित अन्य स्थानों पर भारी भीड़ एकत्रित रही। इसका जगह जगह फूलों से स्वागत किया गया। चारबाग और अमीनाबाद होती हुई ये शोभा यात्रा नाका गुरुद्वारे पर समाप्त हुई। शोभा यात्रा के दौरान आवागमन पूरी तरह बाधित रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, उजाला सिटी न्यूज। केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवा कर विभाग की ओर से बैंकिंग इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के सभागार में 2 दिवसीय अखिल भारतीय स्तर की साहित्यिक कार्यशाला अनुभूति का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए हिंदी संस्थान के पूर्व निदेशक डॉक्टर विनोद चंद पांडे ने कहा कि साहित्यकारों ने हमेशा समाज का पथ प्रदर्शन किया है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवा कर विभाग की ओर से बैंकिंग इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट सभागार में आयोजित अखिल भारतीय स्तर की साहित्यिक कार्यशाला 2 सत्रों में हुई। प्रथम सत्र में भौतिकवादी या उपभोक्तावादी युग में भारतीय साहित्य विषय पर चर्चा की गई। प्रथम सत्र में लखनऊ विश्वविद्यालय की हिंदी विभाग की पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सरला शुक्ला मुख्य वक्ता थीं। इस साहित्यिक कार्यशाला में विभिन्न स्थानों से आए साहित्य अनुरागी अफसरों ने अपनी रचनाओं का पाठ किया। समापन समारोह में केंद्रीय
उत्पाद एवं सीमा शुल्क और सेवा कर लखनऊ जोन के मुख्य आयुक्त ने कहा कि इस तरह की कार्यशाला न केवल विभाग साहित्य सेवियों को मंच देती है बल्कि हर बार नए साहित्य अनुरागी भी तैयार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, उजाला सिटी न्यूज। By the writings and which was translated by some of the Hindi language officer in Ladakh and Kannada, written original by Mr. Satyendran. It was really a touching story. The vivid description, the touching of the thoughts and the descriptions of the circumstances and situations of how the I was shocked that the Kannada words, perhaps having such a great, very deep literature, not lesser than the Hindi. Otherwise, how the author like Satyendran can put up those words in measuring thought. जयशंकर प्रसाद सभागार में वैश्य जागरण संगोष्ठी का आयोजन वैश्य टाइम्स के संपादक डॉक्टर नीरज बोरा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस संगोष्ठी में वैश्य समाज को आरक्षण देने की चर्चा की गई। कैसरबाग स्थित जयशंकर प्रसाद सभागार में वैश्य जागरण संगोष्ठी में दोसर अग्रहरी अयोध्यावासी कैसरवानी, ओमर और ओनाय आदि वैश्य उपवर्गों के लोग शामिल हुए। संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर नीरज बोरा ने कहा कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश के बावजूद राज्य सरकार ने वैश्य उपवर्गों को पिछड़ा वर्ग में शामिल नहीं किया है। डॉक्टर बोरा ने कहा कि सामाजिक समरसता भोज के माध्यम से वैश्य जनों को एकजुट करने के लिए 14 जनवरी से 8 फरवरी तक प्रदेश में अभियान चलाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, उजाला सिटी न्यूज। अगर डॉक्टर नीरज बोरा जी को कोई फोन ही कर देता है तो या तो डॉक्टर नीरज बोरा जी स्वयं जाते हैं या डॉक्टर नीरज बोरा जी का कोई न कोई प्रतिनिधि वहां पर तत्काल पहुंचता है। ये प्रयास चल रहा है और ये प्रयास बहुत कारगर है। इसमें समय लग सकता है। 2012 तो हम नहीं कह सकते, लेकिन 2017 में हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग प्रधान और बीडीसी, जिला पंचायत, मेयर, विधायक और एमएलसी इनके टिकट किसी दरवाजे लेने के लिए नहीं जाएंगे। बुलेरे चाहेंगे तो एक बहुत बड़ा पावर हाउस हम लोग बना। होटल ताज में तनिष्क की ओर से 50 करोड़ से ज्यादा मूल्य के पारंपरिक और आधुनिक डिजाइन वाले हीरो के गहनों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस मौके पर कंपनी रीजनल बिजनेस मैनेजर सुलभ अग्रवाल ने मीडिया को प्रदर्शनी के संबंध में आवश्यक जानकारी दी गई। मशहूर आभूषण निर्माता कंपनी तनिष्क की ओर से होटल ताज में हीरो के गहनों की आकर्षक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। तनिष्क के रीजनल बिजनेस मैनेजर सुलभ अग्रवाल ने पत्रकारों को बताया कि प्रदर्शनी में 20,000 से लेकर 1 करोड़ रुपए के मूल्य के गहने उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि 10 जनवरी तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में 2 लाख और उससे ज्यादा की खरीदारी पर ग्राहकों को 10% की छूट दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, उजाला सिटी न्यूज। मतलब मिनिमम 1 लाख रुपए लेके आए। नहीं, नेकलेस से मैंने कहा 1 लाख रुपए के मिनिमम रेंज है। फिंगरिंग से जो बहुत कम रेंज, मिनिमम रेंज बताइए। लगभग 20,000 रुपए। हमने 20,000 से ऊपर की यहाँ पे चीजें रखी है। फिंगरिंग से 20,000 रुपए, इयरिंग से 20,000 रुपए की सब रेंज अवेलेबल है। मतलब 20,000 से मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए तक की चल रहा है। अभी कहाँ, इससे पहले कहाँ था? लखनऊ से पहले देखिए, हमने चालू किया था ये अभियान दिल्ली से। उसके बाद ये अखिल भारतीय पब्लिक सेक्टर क्रिकेट प्रतियोगिता में मेजबान बीएसएनएल की टीम ने ओएनजीसी को हराकर चैंपियनशिप हासिल कर ली। फाइनल मैच शनिवार को केडी सिंह बाबू स्टेडियम में खेला गया, जिसमें बीएसएनएल ने 91 रनों से ओएनजीसी को पराजित किया। अखिल भारतीय पब्लिक सेक्टर क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मैच शनिवार को केडी सिंह बाबू स्टेडियम में बीएसएनएल की ओर से ओएनजीसी की टीम के बीच खेला गया। बीएसएनएल के गेंदबाजों की कहर बरपाती गेंदों के आगे ओएनजीसी की टीम के खिलाड़ियों ने घुटने टेक दिए। बीएसएनएल की टीम 91 रनों से विजयी रही। इस प्रतियोगिता में बीएसएनएल के मोनीश मिश्र को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। ब्यूरो रिपोर्ट, उजाला सिटी न्यूज। अपने सभी दर्शकों को एक बार हम फिर याद दिला दें कि आज बीएसएनएल ने टॉस जीता था और पहले बल्लेबाजी करते हुए 222 रन बनाए थे और 223 रनों का लक्ष्य रखा था ओएनजीसी के सामने, लेकिन ओएनजीसी ने शुरुआत बहुत अच्छी की, तेज गति से रन बनाए, लेकिन लगातार उनके विकेट गिरते गए। बस